एम्प्लॉयज पेंशन फंड, इसके बारे में आप सब जानते होंगे। ये वही स्कीम है जिसे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ चलाता है। ये स्कीम कर्मचारियों के लिए होती है जिसमें आप अपना पीएफ जमा करते हैं, यानी कि आपका पीएफ कट के इसी स्कीम में जमा होता है और सरकार इस पर आपको ब्याज भी देती है। इस फंड में जरूरत पड़ने पर कर्मचारी अपने पैसे को निकाल भी सकते हैं, लेकिन ईपीएफ क्लेम करने से पहले आपको कई बातें जानना बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार क्लेम रिजेक्ट भी हो जाता है, तो ऐसा ना हो आपके साथ, ऐसी गलतियां आप ना करें, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। केवाईसी, पीएफ क्लेम करने से पहले आपको केवाईसी में सही डॉक्यूमेंट सबमिट करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। और दूसरे नंबर पर आता है आधार और यूएएन लिंक, यानी कि आपका आधार कार्ड आपके यूएएन नंबर से लिंक होना बेहद जरूरी है। इस वजह से भी कई बार क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। और हाँ, जिनको नहीं पता उन्हें बता दें कि जब भी आप पीएफ अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें आपको एक यूएएन नंबर, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर होता है, ऐसा एक नंबर दिया जाता है, वो हमेशा सेम रहता है। तीसरा है कि विड्रॉल नियमों का आपको पालन करना बहुत जरूरी है। ईपीएफओ ने फंड निकालने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जैसे कि अगर आप पूरे पैसे निकालना चाहते हैं तो इसके लिए एक नियम ये है कि अगर कर्मचारी 6 महीने से बेरोजगार है तो ही वो फंड से पैसे निकाल सकता है। इसके लिए आपको फॉर्म 10C पेंशन का भरना पड़ता है, और वहीं अगर आप थोड़े पैसे निकालना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 31 भरना पड़ता है। और हाँ, फॉर्म भरते वक्त कम से कम गलतियां करें, क्योंकि उससे भी क्लेम के रिजेक्ट होने की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाती है। क्योंकि अगर ईपीएफ के डेटा में आपकी कोई भी जानकारी मेल नहीं खाती है तो क्लेम का रिजेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए आपको हमेशा ईपीएफ का अकाउंट नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ जैसी जानकारियां सही देनी होती है। और हाँ, एक नियम ये भी है कि अगर कर्मचारी रिटायर या फिर 2 महीने से बेरोजगार है तो भी वो फंड से पैसे निकाल सकता है। इसके अलावा आप मेडिकल इमरजेंसी, शादी, होम लोन जैसी इन सभी परिस्थितियों में भी पैसे निकाल सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप पैसे निकालने जाएं तो जरूर इन बातों का ध्यान रखें, ताकि आपको गलत और आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो जाए।